whoever wants to take part in program, whoever wants to participate in program, he can participate. Yes, he can participate. Okay. जब भी तुम मेरे साथ या जब भी तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहते हो, तुम खेल सकते हो। whenever you want to play cricket with me, you can play. Okay, इस प्रकार से कह सकते हैं। जो कोई भी स्टेज पर आना चाहता है वो आ सकता है। whoever wants to come, आना चाहता है तो whoever wants to come on the stage, he or she can come, वो आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से जो तुम बोलना चाहते हो वो तुम बोल सकते हो। whatever you want to speak, you can speak. the more you practice, the more you learn. जितना प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना ही सीखोगे। इसके लिए हम जो यूज कर रहे हैं whatever का मतलब क्या होता है, जो भी। ठीक है, जैसे कोई भी, जो भी तुम सीखना चाहते हो तुम सीख सकते हो। whatever you want to learn, you can learn. जो भी तुम कहना चाहते हो तुम कह सकते हो। whatever you want to say, कहना चाहते हो, whatever you want to say, you can say, तुम कह सकते हो। तो इस तरीके से whatever यूज होता है। जो भी तुम्हारे पास है तुम मुझे दे सकते हो। whatever you have, whatever you have, जो तुम्हारे पास है, you can give me, तुम वो मुझे दे सकते हो। ठीक है, जो तुम जानते हो, जो कुछ भी तुम जानते हो वो तुम्हें पुलिस को बताना चाहिए। whatever you know, you should tell the police, you should inform the police. तुम्हें उसको क्या करना चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए। बताना के लिए यूज क्या करेंगे, टेल, है ना। तुम्हें पुलिस को सूचना देनी चाहिए तो क्या होगा, you should inform the police, you should inform the police. ओके, अब तुम्हें पुलिस को बता देना चाहिए था, तुम्हें पुलिस को बता देना चाहिए था। हम बात कर रहे हैं, बोलिए, you should have informed the police। यानी जब आप शुड के साथ हैव का यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो हिंदी के अंदर आएगा चाहिए था। क्या आएगा, चाहिए था। चाहिए था का मतलब है जैसे कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। You shouldn't have gone there, you shouldn't have gone there, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। talked, you shouldn't have talked to him or her, you can say. Okay, क्या तुम्हारे पास कोई जरूरी सूचना है, have, should you have, क्या तुम्हारे पास है, तो इसका should क्यों यूज कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई जरूरी सूचना है, should क्यों यूज कर रहे हो, चाहिए थोड़ी है इसमें। do you have any important information, any important information, क्या तुम्हारे पास कोई जरूरी सूचना, जरूरी को महत्वपूर्ण नहीं कह सकते, कह सकते हैं। I don't have any important information, मेरे पास कोई जरूरी सूचना नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। I have, क्या है मेरे पास, सूचना। I have an information, और वो भी कोई जरूरी है तो I have an important information for you, तुम्हारे लिए है। तो आप जो you के साथ have का यूज करते हो, इसका मतलब क्या होता है, I have, you have, he has, she has, my father has, my sister has, my father had, you had, का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो था, है ना, जिस पर आपका क्या था, अधिकार, जिस पर आपका अधिकार है, यानी जिस चीज पर आप पजेशन की बात करेंगे, जहां पर आप ओनरशिप की बात करेंगे, जहां आप अधिकार की बात करेंगे, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, हैव या हेड का। अगर आपको ये बताना पड़े कि इन हैज, हैव और हेड के साथ टू जोड़ना पड़े तो इसका मतलब क्या होता है, आपको कोई काम करना है या आपको कोई काम करना पड़ता है। जैसे चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं, मुझे क्रिकेट खेलनी पड़ती है, उसे गाने सुनने पड़ते हैं, he has to listen songs, मुझे बाजार जाना पड़ा,
I had to go to market. I had to go to market. ठीक है, मुझे कुछ पैसे निकालने हैं. I have to निकालना का बोलते हैं withdraw. I have to withdraw. WITSDRAW. ओके. I had to withdraw some. अगर हम बात करें निकालने हैं तो हम बोलेंगे I have to withdraw some money. और मुझे कुछ पैसे निकालने थे, यानी कल मुझे बाजार जाना था और कुछ पैसे निकालने थे, तो आप बोलोगे yesterday I had to go to market and मुझे कुछ पैसे निकालने थे. I had to withdraw money. निकालने थे. I had to some. ओके. मुझे तुम्हारे पिताजी से बात करनी है. I have to talk to your father. I have to talk with your father. मैं तुम्हारे पिताजी से बात करना चाहता हूं. I want to talk with your father. मैं क्या चाहता हूं बताओ. मैं क्या चाहता हूं. Tell me. मैं क्या चाहता हूं. What do I want? What do I want? ओके. इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं. उसके आगे फिर हमने इस प्रकार से अबाउट टू के भी बना रखे हैं. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चलो कुछ बात करते हैं. अब बात करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस में क्या क्या बताएंगे बताओ. कोई बताएगा. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस आपको क्या देंगे. ऑर्डर दे सकते हैं, आपको एडवाइस दे सकते हैं, आपको किसी चीज के लिए मना करने के लिए, यानी आपको किसी बात के लिए एडवाइस दे सकते हैं कि यू शुड नॉट डू इट. जैसे आपको वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको सीधा मना करेंगे कि ऐसा मत करो, चीनी मत खाओ, वहां मत बैठो, उसके साथ मत जाओ, है ना, अपना समय बर्बाद मत करो, मोबाइल मत चलाओ, क्रिकेट ज्यादा मत खेलो. ठीक है, मोबाइल पर जैसे मोबाइल पर गेम मत खेलो. इस तरीके से सेंटेंस आप कहां से शुरू करोगे. डोंट से. तो चलिए कुछ बात करते हैं इसकी. चलिए मेरे साथ आओ. कम विथ मी. मेरे साथ आओ. कम विथ मी. उसके साथ मत जाओ. डोंट गो विथ हिम या हर. डोंट गो विद हिम या हर. चलिए जोर से बोलो. स्पीक लाउडली. जोर से बोलो यानी स्पीक लाउडली. ओके. जैसे क्रिकेट मत खेलो. डोंट प्ले क्रिकेट. मुझे तुम्हारा मोबाइल दो. गिव मी योर मोबाइल. वो नमक देना. नमक देना तो गिव की कर सकते हैं, पास कर सकते हैं. पास द साल्ट. पास दैट साल्ट. यानी नमक देना के लिए जैसे आप ठीक है गिव कर सकते हैं, पास भी यूज कर सकते हैं. पास दैट साल्ट. ओके. ध्यान से सुनो. लिसन केयरफुली. सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ो. पढ़ो के लिए रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली. सभी निर्देशों को ध्यान से लिखो. राइट. बिल्कुल. यानी वी हैव टू अंडरस्टैंड. हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमारा सेंटेंस कहां से शुरू हो रहा है ना. और इस बात पर ध्यान दे लिया और हमसे क्या पूछा जा रहा है. When we talk with someone, we have to understand what someone is saying to us. हमसे कोई क्या बात कर रहा है. So first of all, if you want to speak English fluently, we have to understand what someone is saying to us. Okay. What is the tense of the time? What is the tense of the sentences? टाइम कब का है, किस प्रकार से हम बना सकते हैं. और सबसे बेस्ट फंडा एक ही है. वी हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर इफ यू वांट टू लर्न. और सीखना है तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. अब प्रैक्टिस ही यही है कि जैसे आपको कहा जाए कि कृपया किसी को मत बताओ. प्लीज. इसमें प्लीज भी है और किसी को मत बताओ, दोनों चीजें हैं. प्लीज डोंट टेल एनीवन. प्लीज डोंट टेल एनीवन. किसी को मत बताओ यार. ठीक है. कृपया गरीबों की मदद करो. प्लीज हेल्प द पुअर. इट इज इजी टू से बट हार्ड टू डू. करते नहीं है लोग, है ना. आगे जैसे कृपया अपना काम ईमानदारी से करो या अपना काम मेहनत से करो. प्लीज डू योर वर्क
विथ ऑनेस्टी, अपना काम ईमानदारी से करेगा, मतलब क्या होता है, ईमानदारी से के लिए होता है विद ऑनेस्टी, क्या होता है, विद ऑनेस्टी, ठीक है। मेहनत कीजिए, वर्क हार्ड, क्या होता है, वर्क हार्ड। चलिए, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है कि ये जो भी हमने लिख रखा है, जितने भी स्ट्रक्चर्स है, वी हैव टू फॉलो ऑल ऑफ देम एंड वी हैव टू मेक सम सेंटेंसेस, ओके।